यादव जी, आज के संसद सत्र का क्या घटना है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राष्ट्रपति के नाजी प्रेम अभिभाषण के बाद आज संसद में बैठक चालू हुई। इसके पहले आपको मैं एक जरूरी सूचना दे दूं कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। दूसरी घटना हुई कि ओवैसी के घर पर हमला हुआ। इस बात को लेकर नए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी बहुत चिंतित हुए। तीसरी बात, अखिलेश यादव ने सेंगोल पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया और कहा कि यह संसद प्रजातंत्र का मंदिर है, किसी भी गैंग का या किसी भी राजशाही तंत्र का कोई महल या वो नहीं है, ये प्रजातंत्र का मंदिर है। और आज की तारीख में ही राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की और अनेक बिंदुओं पर अपनी चिंता जताई। मैं आज के इस संसद सत्र के बारे में आपको यही बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो यह है कि ओम बिरला जी की कार्य पद्धति से लोकसभा के सांसद खुश नहीं हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि ये नाजीवादी गैंग के एजेंट हैं, दलाल के। और सही बात तो यह है कि वो कोई चुने हुए नहीं है, एक तरीके से ध्वनि मत से जीते हुए अध्यक्ष हैं। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने मतदान की मांग की थी, किंतु मतदान नहीं हुआ। खैर, अभी जो बातें हैं, ओम बिरला जी पद पर आसीन हैं, इसी बात को लेकर मैं आज आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ और विशेष आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, नाजी गैंग ने अपने पास में रखा। अब जो उपाध्यक्ष पद को लेकर बहुत बड़ी खींचातान चल रही। विपक्षी ने साफ कह दिया है कि हम उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलना चाहिए, किंतु नाजी गैंग ऐसा नहीं चाहती, वो पद भी अपने पास रखना चाहती है। और मुझे जब बड़ी हंसी लगती है, हंसी की बात सामने आती है कि मोदी मीडिया कहता है कि संसद में उपाध्यक्ष को लेकर इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई नियम नहीं है, किंतु हम मोदी मीडिया ये भूल जाता है कि संविधान के साथ अभी समय यानी कन्वेंशन का भी महत्व है, जो लिखित नहीं होते हैं, किंतु उनका प्रयोग करना और उनको मूर्त रूप देना अनिवार्य होता है। मात्र हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं, उनमें मात्र मुझे राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति लगा जिसने कहा कि हमें कन्वेंशन का पालन करना चाहिए। संवैधानिक जो अभी समय है, उनका किसी भी हालत में पालन करना चाहिए और कन्वेंशन के नाते विपक्ष को उपाध्यक्ष पद अनिवार्य रूप से देना चाहिए। किंतु नाजी गैंग ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है कि उपाध्यक्ष पद के लिए भी फिर चुनाव की बात आए। दूसरी बात, ओबीसी के घर पर हमला हुआ, इस बात को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की जानकारी एकत्रित की। अखिलेश यादव ने सेंगोल का प्रश्न उठाकर बहुत बड़ी बात कर दी है कि ये जो सेंगोल है, ये राजतंत्र का प्रतीक होता है। अतः यहाँ पर राजतंत्र का प्रतीक नहीं, सेंगोल की जगह संविधान का प्रतीक चिन्ह लगाया जाए। बात बिल्कुल व्यवहारिक है, सही है, इसमें भी कोई शंका नहीं। तीसरी बात, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन जो लंबे समय से बंद थे, आज हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी। यह भी एक अच्छा कदम हुआ। यानी न्यायपालिका वास्तविक सच्चा न्याय करने पर प्रयासरत है और सच्चा न्याय ही प्रदान करेगी। इसी क्रम में राहुल गांधी एक जो परिपक्व स्थिति में नजर आ रहे हैं, यह बात बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी
जैसे व्यक्ति यदि विपक्ष में है तो निश्चय ही विपक्ष बहुत ही मजबूत और सशक्त होगा, और जो नाजी गैंग को जो लोग हैं उनको जवाब देने में उनके सामने खड़े होने की बड़ी ताकत, बड़ी हिम्मत रख सकेंगे। आज के संसद में जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, इसका मैंने आपको जो विवरण दिया। हेमंत सोरेन का संसद सत्र से कोई संबंध नहीं है, ये तो आपको मैंने जानकारी दी इसलिए कि आपको ये संज्ञान हो जाए कि न्यायपालिका अब सच्चा न्याय करने में सक्षम है। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, उज्जैन, थीम न्यूज चैनल।